हम मूव करते हैं। चलो बच्चा, लास्ट टाइम हम इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख रहे थे, ठीक है, और हमने पढ़ी भी थी कि प्लेन टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट क्या था कि हमारे पास एनकोडेड था। साइफर को हम क्या कहते हैं, ये अल्गोरिथम होता है, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। वो अल्गोरिथम जिसमें हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद की के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूज इन साइफर नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। मीन कि हमारे पास जो की जो है, हमारे पास जो हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन जो है अगर हमने उसको डिक्रिप्ट करना है तो हमें की जरूरत होती है, ठीक है। की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। एन साइफर क्या था कि आप कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। डी साइफर क्या था, रिकवरिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी क्या था, स्टडी ऑफ एनक्रिप्शन प्रिंसिपल्स मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे स्टडी करते हैं इनक्रिप्शंस की, उनके मेथड्स की, उनके प्रिंसिपल्स की, ठीक है। क्रिप्ट एनालिसिस का क्या मतलब था, कोड ब्रेकिंग के डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप कोड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के क्रिप्ट एनालिसिस के अटैक भी पढ़े थे लास्ट टाइम, ठीक है। क्रिप्टोलॉजी का क्या मतलब है, फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है, कि आप यहाँ पे दोनों की स्टडी करते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस की, ठीक है। ये हम तमाम चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये अटैक थे, अटैक भी हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। तो अब आते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि हम लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था। बेसिकली ये है क्या, आपको पता है कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें जो अटैकर क्या करता है, ट्राई करता है डिफरेंट पॉसिबल कीज को, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल कीज के कम्बिनेशन को ट्राई करता है, ठीक है। और फिर ट्राई करता है कि ओरिजिनल जो आपकी की है, जिससे आपका डाटा जो है इंक्रिप्ट हुआ है, वो उसको ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। अगर वो उसे की मिल जाती है, ठीक है, देन आपका जो टेक्स्ट है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंट पॉसिबल कीज को ट्राई करता है और हाफ ट्राई करने के बाद, ठीक है, मोस्टली जो है इसे वो की जो है मिल जाती है, जिससे डाटा को इंक्रिप्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ट्रायल एंड एरर मेथड था कि ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फॉलो करते हुए की को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो टेक्स्ट है उसके पैटर्न्स का पता हो, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का पता पता हो कि मीन के जो आप रिजल्ट आपके पास आ रहा है, आया कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, देन आप क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, उससे की जनरेट करते हैं, और देन आप क्या कर लेते हैं, उससे जो सेंडर होगा या रिसीवर होगा उसका जो टेक्स्ट है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अटैक वही बात बता रहा है, इन्वॉल्व ट्राइंग एवरी पॉसिबल की until an intangible translation of the ciphertext into plain text is obtained, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, डिफरेंट पॉसिबल कीज को ट्राई करते हैं, और उससे क्या होता है कि आप किसी हद तक जो है हाफ ट्राई के बाद आप जो है जो है इजिली जो है उनको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि ऑन एवरेज हाफ ऑफ ऑल पॉसिबल कीज मस्ट ट्राई टू अचीव सक्सेस, ठीक है, कि आप क्या कर लेते हैं, हाफ ट्राई के बाद आप जो है सक्सेस हो जाते हैं की को ऑब्टेन करने में, ठीक है। Different time is required to conduct a brute force attack for various common key sizes, ठीक है। आपके पास डिफरेंट की साइजेस होती हैं, और डिफरेंट की साइजेस पे आपका डिफरेंट टाइम लगता है, ठीक है। उनको ब्रेक करने में डिफरेंट टाइम लगेगा, ठीक है। जैसा कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इसका एक सेपरेट टॉपिक होगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो की है वो 56 होती है, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड होता है, इसमें जो की का साइज होता है वो 128 होता है, ठीक है। ट्रिपल डीईएस होता है, इसमें की का साइज 168 होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास कीज होंगी, जितनी बड़ी की होंगी उसी लिहाज से उसको इंक्रिप्ट करना, ठीक है, थोड़ा टाइम उस पे लगेगा, ठीक है।
आप बता रहे हैं ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी की, मतलब हर की के कॉम्बिनेशन को चेक किया जाएगा ब्रूट फोर्स में, ठीक है? और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे आप जो है इजिली जो है, इजिली तो नहीं कह सकते, बट आप जो है की को रिकवर कर लेंगे। जब की रिकवर कर लेंगे इट्स मीन के जो सेंडर है उसका जो टेक्स्ट है वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है? मोस्ट बेसिक अटैक है, ठीक है? और प्रोपोर्शनल टू की साइज़, और की साइज़ पे डिपेंड करता है, जितना की का साइज़ होगा उतनी देर में आपका जो है उसी लिहाज से आप लोगों का टाइम कंज़्यूम होगा, ठीक है? अज़्यूम आइदर नो रिकॉग्नाइज प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? मीन कि आपको जो टेक्स्ट है उसके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आपको कुछ पैटर्न्स का पता हो, उसके कॉन्टेक्स्ट का पता हो, ठीक है? आय के जो क आप की जनरेट कर रहे हैं, आय के उस की से प्रॉपर वही रिज़ल्ट दे रहा है जो कि आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो, देन आप क्या करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को करते हैं, उससे आप जो है की को जो है रिकवर कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे बता रहा है की का साइज़ हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है? उसके अल्टरनेटिव कीज़ कितनी जनरेट हो सकती हैं, तो ये सारा कुछ बताया गया है इसमें, ठीक है? उसके बाद बता रहा है यूज़र ऑफ एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कैन स्ट्राइव फॉर is an algorithm that meet one or both of the following criteria, ठीक है? मीन के द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग साइफर एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर हमारी जो कॉस्ट है, जो कि हम साइफर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है? इट्स मीन कि वो कंप्यूटेशनली क्या होगा, सिक्योर होगा, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द साइफर एक्सीड द यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन। मीन कि आपका टाइम बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम हो जाता है, जिसमें आपके इंफॉर्मेशन की जो लाइफ टाइम होता है वो भी अगर उससे भी एक्सीड कर जाए, तो देन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि वो कंप्यूटेशनली सिक्योर है, और आप क्या कर देते हैं, उस चीज को स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, एन एन्क्रिप्शन स्कीम इज सेड टू बी कंप्यूटेशनली सिक्योर, ठीक है? कि वो कंप्यूटेशनली क्या है, सिक्योर है। अगर आपका टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है, आपको आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो देन आप क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और आप कहते हैं कि ये क्या है, कंप्यूटेशनली काफ़ी हद तक सिक्योर है, और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है? It either of the foregoing two criteria are met. Unfortunately, it is very difficult to estimate the amount of effort required to analysis analyze cipher text successfully, ठीक है? तो वही बात है कि आप जो है डिफरेंट पॉसिबल जो है कीज को, और काफी हद तक आप जो है स्ट्रगल के बाद आप क्या कर लेते हैं, की को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? For each key size, the result shown assuming that it take 1 microsecond to perform single decryption, ठीक है? हर सिंगल डिक्रिप्शन के लिए उसका जो टाइम कंज्यूम होगा वो क्या होगा, 1 माइक्रोसेकंड लगेगा, ठीक है? अब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उसी लिहाज से जितनी बड़ी की होगी उसी लिहाज से आपका टाइम जो है कंज्यूम होगा, ठीक है? उसके बाद हमें बता रहा है क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या है, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन साइफर हमारे पास जो क्लासिकल साइफर में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है ट्रांसपोज़िशन। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस क्या है? ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब ये है कि आप जो है अपने प्लेन टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है? वेयर द लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस बाय अदर लेटर और बाय नंबर और सिंबल, ठीक है? कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट, ठीक है? आपका एक टेक्स्ट है, एक लेटर है, उसको दूसरे लेटर से रिप्लेस कर देना। एक लेटर है, उसको नंबर से रिप्लेस कर देना, ठीक है? इट्स अप टू यू कि आपने वो कैसी की जनरेट की हुई है, बट आप क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? कैरेक्टर्स को, और इस तरह आप जो है अपने की को जनरेट करते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारे पास ये जो है कुछ लेटर्स हैं दिए हुए हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ए को एन से कर दिया, बी को ओ से कर दिया, मतलब आपके पास एक की स्पेस होगी। आप कहते हैं कि भई आपकी की स्पेस 3 है, ठीक है? इट्स मीन फिर आप ए की जगह जो है डी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है? तो आपकी जो भी की होगी, ठीक है? आप की साइज़ बता देंगे कि की का साइज़ ये है, उसी लिहाज से आप लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे देखिए इसने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है? हेलो
और इसको फिर किससे रिप्लेस कर रहा है, यू और वाई। ये एक ओल्डेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। स्टार्टिंग में जब मैसेज भेजा जाता था तो बेसिकली वो ओरिजिनल टेक्स्ट की जगह, ठीक है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भेजा जाता था। बेसिकली ये क्या है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा। अब इसकी की सेंडर और रिसीवर को आइडिया थी, ठीक है, आइडिया होती थी। तो देन वो क्या करते थे, जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भेजा जाता था देन वो की को मैच करते थे जो कि सेंडर और रिसीवर के पास होती थी। उसको मैच करके देन वो क्या करते थे, ओरिजिनल टेक्स्ट को जो है हासिल कर लेते थे, ऑब्टेन कर लेते थे। ठीक है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन साइफर है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है इन क्रिप्टोग्राफी सब्स्टिट्यूशन साइफर इज मेथड ऑफ इंक्रिप्टिंग by which unit of plain text are replaced with the cipher text। कि आप जो है प्लेन टेक्स्ट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, साइफर टेक्स्ट से। अकॉर्डिंग टू फिक्स सिस्टम द यूनिट में बी सिंगल लेटर, ठीक है, आपके पास सिंगल लेटर हो सकता है, पेयर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, ट्रिपल लेटर हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ अबव हो सकते हैं एंड सो फॉर्थ। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास जो आप ऐसी की को जनरेट करते हैं जिस की का आइडिया जस्ट सेंडर और रिसीवर को होता है। ठीक है, देन आप क्या करते हैं, ये एक सिमेट्रिक आप कह लें कि की है। ठीक है, जिसमें एक ही की होती है, उससे आप इंक्रिप्ट भी कर रहे हैं और डिक्रिप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर को आइडिया होगा, इंक्रिप्ट करके भेजा जाएगा, देन वो की को फॉलो करते हुए अपना डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, तो the receiving decipher the text by performing the inverse substitution। ठीक है, जो रिसीवर होगा वो डिसाइफर कैसे करेगा, ठीक है, वो इनवर्स अप्लाई करेगा और देन उसको रिकवर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि आप रीऑर्डरिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर आप जो है बायजेक्टिव और फंक्शंस को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपने डिक्रिप्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, इनवर्स उसका ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोजिशंस की आप रीऑर्डरिंग कर रहे हैं। ठीक है, cryptography, the transposition cipher is a method of encryption by which possible held by unit of plain text, ठीक है, are shifted according to the regular system so that the cipher text constitute a permutation of the plain text। ठीक है, that is the order of unit is change। ठीक है, जो ऑर्डर होगा वो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली bijective फंक्शन इज यूज ऑन द करेक्टर्स पोजीशन टू इनक्रिप्ट एंड इनवर्स फंक्शन इज टू डिक्रिप्ट। ठीक है, कि आप बीजेक्टिव फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स में आपने बीजेक्टिव फंक्शंस पढ़ा होगा। ठीक है, और देन जब आपने इसका डिक्रिप्ट करना हो देन आप डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, उसका बीजेक्टिव का इनवर्स आप लोग लेते हैं और देन आप लोग क्या कर लेते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। उसके बाद है सीजर साइफर। सीजर साइफर क्या है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन साइफर है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि आप प्लेन टेक्स्ट को दूसरे लेटर से आप लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कोर आइडिया इज टू रिप्लेस वन बेसिक यूनिट। ठीक है, यूनिट लेटर हो सकता है, बाइट हो सकता है, ठीक है, विद अनदर। while is the early Greek describe several substitution cipher। ठीक है, ये एक oldest type of technology है। फर्स्ट अटेस्टेड यूज इन मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है मिलिट्री इनको यूज करती थी अपने जो कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना होता था तो वो इंक्रिप्ट करके इस तरह आप अपने डाटा को सेंड करती थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शिफ्टिंग जो है 3 लेटर्स की कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम शिफ्टिंग है 3 लेटर्स की कर रहे हैं। ठीक है, वही बात बता रहा है, अर्लीस्ट नोन एज सब्स्टिट्यूशन साइफर। ठीक है, ये एक ओल्डेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, रिप्लेस ईच लेटर बाय 3 लेटर, थर्ड लेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब मैटर लाजमी नहीं है थर्ड लेटर से वो रिप्लेस करें। ठीक है, ये की आप पे डिपेंड करती है कि आप की का साइज क्या यूज कर रहे हैं, 7 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो थर्ड लेटर से आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एम के बाद थर्ड लेटर क्या आता है, पी आता है, ई के बाद थर्ड लेटर क्या आता है, एच आता है। तो आप वन बाय वन क्या कर रहे हैं, इनको रिप्लेस करते हुए, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं और इस तरह आप लोगों के पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। और जब टेक्स्ट को सेंड किया जाता था तो ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट सेंड किया जाता था। अब रिसीवर को आइडिया होता था कि भाई ये जो टेक्स्ट है इसमें की साइज क्या यूज किया गया है। ठीक है, देन वो इनवर्स को फॉलो करते हुए ओरिजिनल टेक्स्ट को ओपन कर लेता था। ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, बता रहा है कि आपके पास एम एन ओ पी, थर्ड लेटर क्या है, पी, इस तरह आप लोग रिप्लेस कर रहे हैं। ई के बाद थर्ड लेटर एच है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये सीजर साइफर कहलाता है। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास ए है,
ए के बाद थर्ड लेटर क्या आता है, डी आ रहा है, आप उससे रिप्लेस कर रहे हैं। एफ के बाद थर्ड लेटर क्या है, आई आ रहा है। टी के बाद थर्ड लेटर क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो इस तरह आप लोग सीजर साइफर को फॉलो करते हुए ठीक है मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें की का साइज 3 है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है। ए की जगह डी आ रहा है, बी की जगह ई आ रहा है। अब जैसे आप लोग जेड पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो वापस आप ए पे मूव करेंगे। ठीक है, जेड ए बी सी। ठीक है, वाई था, वाई से आप जेड पे गए, जेड से फिर ए और बी। ठीक है, थर्ड लेटर आपके पास बी आता है, तो एंड में जैसे पहुंचेंगे वापस आप लोग ए से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह मैथमेटिकली इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए से जेड तक हैं, तो ये 0 से 25 आप लोगों के पास की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास सीजर साइफर का जो इंक्रिप्शन का फार्मूला है वो ये है, और डिक्रिप्शन का फार्मूला यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ई स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन, के का मतलब है की, और पी का मतलब है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, पी प्लस के मॉड 26। ठीक है, और फिर आप रिसीव डिक्रिप्ट के लिए आप लोगों के पास डी डिक्रिप्ट है, के की है, और सी क्या है, साइफर टेक्स्ट है, और सी माइनस के मॉड 26। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास फार्मूला है, इसको भी आपने क्या करना है, देखना है। उसके बाद बता रहे हैं दिस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यूजेस मॉडुलस। ठीक है, अरिथमेटिक। ठीक है, वही बात बता रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर को जो यूज कर रहा है। Here, when you reach Z, go to A, go back to A and start again। ठीक है, वही बात बता रहे हैं, अगर आप Z पे पहुंचते हैं तो दोबारा आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करना है। ठीक है, मॉड 26 अप्लाई। ठीक है, इम्प्लाइज 26 को इम्प्लाई जो है अप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों के पास 0 जो है वो A है, और देन आपके पास टोटल जो आपके पास कम्बिनेशंस हैं, टोटल जो कीज के कम्बिनेशन है मैथमेटिकली अगर हम देखें, तो टोटल की आप लोगों के पास 26 हैं, जो कि 0 से 25 तक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसको इंक्रिप्ट किया जा रहा है, और उसका जवाब ये है, यहाँ पे आपको मजीद डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एच है, एच की पोजीशन क्या है, 7 है। ठीक है, मैथमेटिकली आप लोगों को अप्लाई किया जा रहा है, या फिर आप लोगों को मैथमेटिकली कोई भी चीज दी जाती है, तो देन आपने क्या करना होगा, उसको डिक्रिप्ट करके प्रॉपर जो है जो प्लेन टेक्स्ट है वो बताना होगा। ठीक है, अब देखिए एच का जो एच है वो 7 पे है। ठीक है, अब 7 के बाद थर्ड लेटर आप लोगों के पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोगों के पास थर्ड लेटर जो भी है, ठीक है, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, और देन इस तरह आप लोग क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, अपने टेक्स्ट को। यहाँ पे अब आप लोगों को देखें बता रहा है। ठीक है, 7 है। ठीक है, 7 के बाद जो है, बल्कि यहाँ पे जो की साइज है वो 5 ले रहा है। ठीक है, की साइज क्या है, 5 है। ठीक है, शिफ्ट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास 7 के बाद 5 जो आपके पास की साइज है। ठीक है, 5वें नंबर पे आप लोगों के पास 12 आ रहा है। ठीक है, पहला वर्ड क्या था, एच था, 7 पे क्या है, एच है। उसके बाद आप लोगों के पास 5 लेंथ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 12 आ रहा है। 12 में क्या है, आप लोगों के पास एम है, तो आपने एच की जगह क्या कर दिया, एम को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह 14 है, 14 पे आप लोगों के पास जो है 5 लेंथ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ठीक है, 19 आ रहा है। ठीक है, 19 की पे क्या है, आप लोगों का टी है, आपने टी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर 22 है, 22 पे क्या आ रहा है, आप लोगों के पास 1 आ रहा है। ठीक है, आप 22 से 5 देखें, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 पे आ रहा है, 1 पे क्या है, आप लोगों के पास बी है। ठीक है, आपने बी से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह आप लोग क्या करते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस करते जाते हैं, और आपको की साइज बताया जाएगा। ठीक है, कि की साइज क्या है, 5 है, 7 है, 10 है, 3 है, etc। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने उन की साइज को फॉलो करते हुए आपने अपने डाटा को क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, विद सीजर साइफर देयर ओनली 26 पॉसिबल कीज होंगी। ठीक है, ऑफ विच ओनली 25 are of any use, since map A to A etc does not really obscure द मैसेज। ठीक है, अगर आप ए को ए से रिप्लेस करते हैं तो इट्स मीन कि वो सिक्योर नहीं है। आप यहाँ पे क्या करते थे, मैपिंग कर लेते थे, और की साइज यूज कर लेते थे, या डिफरेंट आप लोगों के पास लेटर्स से या डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज कर लेते थे। उसके थ्रू आप लोग क्या करते थे, अपने मैसेज को डिक्रिप्ट करते थे, और इसके बारे में सेंडर और रिसीवर को आइडिया होता था। देन वो इंक्रिप्ट भी करते थे और डिक्रिप्ट भी करते थे उस की को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कैन ट्राई ईच ऑफ द की शिफ्ट इन टर्न अनटिल कैन रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, आप क्या करते हैं, हर पॉसिबल की को ट्राई करते हुए, शिफ्ट करते हुए आप क्या कर लेते हैं, ओरिजिनल मैसेज को ऑब्टेन कर लेते हैं।
ठीक है? डू नीड टू एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन हैव एन ओरिजिनल मैसेज, ठीक है? इंग्लिश भी हो सकता है या आपके पास मैथमेटिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? मैथमेटिक्स फॉर्म में आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग कौन सी की यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू फिर आप लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज को डिक्रिप्ट करते थे, ठीक है? यूजली इजी फॉर ह्यूमन, हार्ड टू कंप्यूटर, ठीक है? ह्यूमन के लिए इजी था, कंप्यूटर्स के लिए थोड़ा टफ था। स्टार्टिंग में बेसिकली आप लोगों के पास यही टेक्निक्स यूज हो रही थी, तब आप लोगों के पास प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं हुआ करते थे, ठीक है? तो तब आप लोग क्या करते थे, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए देन आप लोग अपने टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करके भेजा करते थे, ठीक है? वही बात बता रहा है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे की साइज जो है वो 2 यूज कर रहा है, ठीक है? आपके पास जो पहला जो है इजी टू ब्रेक, ठीक है? ई पे सेकंड शिफ्ट अगर हम लोग करते हैं, ठीक है? मतलब ये है कि आप लोगों के पास क्या है, 2 की साइज है, तो टू ई की जगह आप जी से रिप्लेस कर देंगे, ए से आप सी को रिप्लेस कर देंगे, एस को यू से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास क्या है, सीजर साइफर है। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इनको ट्राई करना है, ठीक है? यहाँ पे देखें, अब आप लोगों के पास ये एल्गोरिथम है, ठीक है, जो कि हम लास्ट टाइम देख रहे थे, ठीक है? ये आप लोगों के पास सीजर साइफर है, ठीक है? जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं हेलो करता हूँ, यहाँ पे जो की साइज है वो क्या है, आप लोगों के पास 7 है। अगर आप लोग कम करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पे 6 की जगह फॉर एग्जांपल 3 कर लेता हूँ या 2 कर लेता हूँ। अब देखें, एच की जगह जे आ रहा है, ठीक है? ई की जगह जी आ रहा है, ठीक है? एल की जगह एन आ रहा है, अप सो ऑन, ठीक है? अगर की साइज 3 करते हैं तो उसी लिहाज से वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है? ये आप लोगों के पास क्या है, सीजर साइफर है। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसको देख लीजिएगा कैसे वर्क कर रहा है। जो भी मैसेज कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट, वो क्या कर रहा है, साइफर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर रहा है।